तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर में 11% का गिरावट आते हुए देखने को मिला, लिटरली 11% ऑन एन सिंगल डे। शेयर यहाँ पे 5 डेज में देखोगे तो 16%, एक महीने में अप्रॉक्स 2.9। बिकॉज शेयर जिस लास्ट लेवल से भाग रहा था ना, 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे शेयर ने 267% का सम क्रेजी रिटर्न्स बना के दिया 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। शेयर यहाँ से मूवमेंट आना स्टार्ट अप्रॉक्स या 1600-1700 के लेवल से उठना स्टार्ट करता है। शेयर रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली, और शेयर पहुंच जाता है 8000 के आसपास। वहां से फिर गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दिस बिकॉज वाई, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शेयर इतना ज़्यादा मूवमेंट देगा तो वो गिरावट दिखाएगा। एंड नाउ यू हैव टू हैंडल दिस। अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है कि ओके 10,000 चला जाएगा, क्या हो सकता है चीज़ों को, 10,000 जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे हैं जिस हिसाब से 10,000 का लेवल से मार्क कर रहे हैं? चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, कंपनी के रिजल्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एवरी पर्सपेक्टिव हम देखें, चेकआउट करेंगे, और गिरावट में इसको हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, इसमें क्या हम उसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक न्यूज़ वगैरह है, स्टॉक क्रैश, एमटार टेक्नोलॉजी शेयर्स ड्रॉप 13% एज की कस्टमर फेसेस सेटबैक इन 1.8 गीगावाट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा न्यूज़ बन जाता है। Data center. MTAR technology shares were after Crusoe Energy paused a 1.8 gigawatt data center project that has expected to deploy 900 megawatt of Bloom Energy fuel cells. Bloom Energy accounts for an estimated of 55%, 65% of MTAR's revenue. Now that's a big drop here. ये एक मेन न्यूज़ बनता है जिसके कारण हमें शेयर में बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। ये है न्यूज़ आज का। ओके, ये मेन न्यूज़ है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़ टोटली एक बिग न्यूज़ है ऑब्वियसली, और इससे इनके जो भी इनके रिजल्ट्स वगैरह हैं उस पर काफ़ी बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमें, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कंपनी जब से डिफेंस में काम कर रही है, एरोस्पेस, डाटा सेंटर्स एंड न्यूक्लियर, क्लीन एनर्जी सेक्टर्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बट डाटा सेंटर से एक बड़ी सेटबैक आई है, बट ये क्या खत्म है इस शेयर का, वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, ऐसा कुछ भी खत्म नहीं होने वाला एक ही बार में, यहाँ चलो एक यूज़र ने कुछ बोल दिया, नो, दैट्स नॉट एट ऑल। यहाँ पे और भी यूज़र्स हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स हैं, ओके, या और भी यूजर्स हमें एक्वायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे मार्केट कैप हो चुका है कंपनी का 19,000 करोड़ का, विच इज 19,369 करोड़ प्रिसाइजली, बट स्टॉक का पीस 198, दैट इज अ ह्यूज, लाइक काफ़ी ज़्यादा, लाइक इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा इसका पी है अभी के तौर पे शेयर, यानी कि हाईली ओवर वैल्यूड है शेयर। 198 के पी चल रहा है। और यहाँ पे डेप्ट का कोई भी इशूज़ नहीं उतना बड़ा, 377 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.46। कंपनी के पास यहाँ पे 795 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, बट या डेप्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज द राइट थिंग हियर। 177 करोड़ से डायरेक्ट 377 करोड़, ऑब्वियस सी बात है, तो डेप्ट इंक्रीज हुआ है और रिजर्व्स भी ठीक ठाक इंक्रीज हुए हैं, बट डेप्ट जिस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं वो थोड़ा कंसर्निंग है, वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है, प्रॉफिट गुड 85% का है, क्रेजी गुड, पीजी रेशियो नेगेटिव, पेट्रोल स्कोर 7 के अराउंड है, ठीक ठाक है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं कंपनी के इस बार के, जो कि सेल्स अगर देख रहे हैं तो 183 करोड़ से 306 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है। बिग जंप यहाँ पे ऑन एन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 278 करोड़ से 306 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आओगे तो 34 करोड़ से 62 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, बिग जंप यहाँ पे है। मार्जिन कंपनी के 19% से 20% होते हुए देखने को मिल रहा है। वही नेट प्रॉफिट 14 करोड़ से 44 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि कंपनी ने इस बार बहुत ही शानदार रिजल्ट डाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कंपनी का जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली काफ़ी हायर है, काफ़ी बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रही है। यस, बीच में कंपनी के डाउन हुए थे, थोड़े नेट प्रॉफिट्स वगैरह 1-2 क्वार्टर सही नहीं थे, उसके बाद फिर से इन्होंने पेस अप कर लिया है एंड देयर वेल अहेड कि यहाँ पे और भी हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में भी काफ़ी बढ़िया जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दैट इज आवर एजम्पशन हियर। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कंपनी का 4.62 से 14.42 होते हुए देखने को मिल रहा है, और जितना ज़्यादा इनके अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होंगे उसका सारा इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक का पी पे देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है और वहाँ पे मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर में। अब आते हैं इन्वेस्टर्स का। 30% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 27 डीआईएस के पास, 24% की होल्डिंग पब्लिक के पास। यहाँ पे अगर आप आओगे, द एक्सपोजर बिटवीन प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक काफ़ी शानदार है, और स्पेशली एफआईएस ने काफ़ी बड़ा स्टेक उठाते हुए देखने को मिल रहा है। 12% से डायरेक्ट 17%, उसके बाद तो 9% की होल्डिंग थी, 9 से 12 से 17% होल्डिंग कर ली है एफआईएस ने। माल बिकवाली कहाँ हुई है? माल बिकवाली हुई है पब्लिक की तरफ से, डीआईएस की तरफ से भारी बिकवाली हुई है, वहाँ से फिर एफआईएस ने अपना माल उठाया है, यानी कि एफआईएस है काफ़ी इंटरेस्टेड इन दिस शेयर। नाउ व्हाट टू डू इन दिस काइंड ऑफ शेयर्स, टोटली अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे कंपनी फ्यूचर जो भी कंपनी सेक्टर्स हैं उनमें केटर करती है, तो अगर गिरावट में आता है तो वो आपके लिए टोटली एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यहाँ पे 6,000 का जो लेवल है वहाँ पे आप अगर एग्जाम्पशन लाइक खरीदारी करोगे तो यस, वेल एंड गुड, 6,000 का लेवल्स वहाँ पे खरीदारी हो सकते हो 25%, वहाँ से अगर गिरावट आता है देन अगेन 25%, ऐसे करके डिप्लॉय करो। नॉट ओनली कि लाइक एक ही बार में आपने सारा परसेंट डाल दिया, नॉट एट ऑल, 100% एक ही बार में डिप्लॉय मत करो। अभी क्या मार्केट में यहाँ पे 25% करके डिप्लॉय करना है, 25% फर्स्ट, 25% देन अगेन
अगेन गिरावट आता है, देन अगेन 25%, देन अगेन अगर गिरावट, देन अगेन 25%, ऐसा डिप्लॉय करो, नॉट इन ऑल इन वन गो। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, अपने दिमाग में डाल लो। सेकेंड थिंग, अगर आपने होल्ड करके रखा है तो क्या हम होल्ड अप कर सकते हैं? तो टोटली यस, इसको हम होल्ड अप कर सकते हैं 10,000 के लेवल्स के लिए, कोई भी डाउट नहीं है। 10,000 ये टच कर देगा इन द फ्यूचर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आराम से बैठो, ठीक है। गिरावट आपके लिए मौका बन सकता है। हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो। गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।